So now we will learn the various ways of conducting the applet programming. So we'll start up with the second practical. Okay. Here we are working with applet programming. Applet program में आपको applet नाम का जो क्लास है उसको इनहेरिट करना पड़ता है. ठीक है. उसके अलावा जैसे void main वाला क्लास होता था तो एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू होता था जावा एप्लीकेशन में void main से. यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एप्लेट प्रोग्रामिंग के अंदर आपका जो एग्जीक्यूशन स्टार्टअप होगा वो इनिट मेथड से स्टार्टअप होगा. ठीक है. जावा में अगर आपको एप्लेट के ऊपर कुछ डिस्प्ले करवाना है तो आपको एक पेंट मेथड लगेगी. ठीक है. और जब डिस्प्ले के साथ कुछ इंटरैक्शन अगर होना है तो आपको कुछ और ऐसी सपोर्टिंग मेथड्स लगेगी जिससे आप वो इंटरैक्शन शो कर सके. सो विल गो दीज थिंग्स इन डिटेल नाउ. सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है. प्रोग्राम टू राइट एन एप्लेट दैट एक्सेप्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज इट. मतलब क्या करना है. सिंपल एक आपको यूजर से इनपुट वैल्यू लेनी है और वो एप्लेट पे डिस्प्ले करना है. बट ये यूजर से जो इनपुट वैल्यू आएगी वो भी कहाँ पे आएगी. एप्लेट के ऊपर आएगी और जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो डिस्प्ले में भी आएगी. ठीक है. सो अभी प्रॉब्लम डेफिनेशन को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना रहेगा. अब हमको ग्राफिकल प्रोग्राम करना है. तो जब भी कोई ग्राफिकल कंट्रोल्स हमको यूज करना है तो हमको वो सारे कंट्रोल्स कहाँ मिलेंगे. एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट AWT के पैकेज के अंदर. ठीक है. तो हमको वेरी फर्स्ट लाइन एक यूज करनी रहेगी. दैट इज import java.awt.star ठीक है. जब हम ये करेंगे तभी हम जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं वो हमारे एप्लेट पे यूज कर पाएंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया है. एक टेक्स्ट फील्ड ली है. तो टेक्स्ट और फील्ड का F, ये T और F ये दोनों कैपिटल है और ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये क्लास का नाम है. तो टेक्स्ट फील्ड ये एक क्लास है जो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके देगा एप्लेट के ऊपर जहां पे आप यूजर से इनपुट लेने वाले हो. ठीक है. अब इनिट मेथड में क्या करेंगे. देखो टेक्स्ट बॉक्स ये अलग चीज है. एप्लेट ये एक अलग चीज है. इमेजिन करो आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहे हो. तो आपने क्या किया. एक फ्लावर बनाया अलग से. एक लीफ बनाई अलग से. एक सर्कल या क्विलिंग का कोई सर्कल बनाया. ये सब आपने अलग अलग तरीके से वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्रिएट किए. और बाद में आप क्या करते हो उस ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर उसको पेस्ट करते हो. और जैसे ही आप वो पेस्ट करते हो इकट्ठा एक बन जाता है. राइट. वैसे ही यहाँ पे ये जो टेक्स्ट फील्ड लेबल या और भी हम आगे कुछ लेंगे ये अलग कंपोनेंट्स है. तो उनको हमको टेक्स्ट एप्लेट के साथ मर्ज या अटैच करना पड़ता है. तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. तो पहला काम क्या करोगे आप. इनिट मेथड के अंदर टेक्स्ट फील्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसके साथ उसको ऐड करोगे. ऐड जब हम ऑब्जेक्ट को करते हैं तब वो किसके साथ जाके अटैच हो जाता है. एप्लेट के साथ. अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो एप्लेट के साथ अटैच नहीं होगा. ठीक है. जैसे ग्रीटिंग कार्ड पे अगर हमने वो चीज पेस्ट नहीं की तो ग्रीटिंग कार्ड से जुड़ेगा नहीं. क्लियर. एग्जैक्टली सेम वे में टेक्स्ट बॉक्स को अगर हमको एप्लेट के ऊपर एक्सपेक्टेड है तो हमको उसको ऐड करना जरूरी है. ठीक है. तो पहला काम हमने क्या किया. टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. फिर उसको ऐड किया. और इनिशियली उसमें कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए. इनिशियली उसमें कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए
इसके लिए हमने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट के सेट टेक्स्ट, सेट टेक्स्ट, सेट का एस छोटा, टेक्स्ट का टी बड़ा, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके या ये मेथड यूज करके हमने क्या किया, उसको 0 असाइन कर दिया। यानी जब भी वो लॉगिन होगा, एप्लेट दिखाई देगा, तो हमको कैसे दिखेगा, वहां पे एक 0 वैल्यू दिखाई देगी। अब हमको पेंट मेथड लेना है, क्योंकि हमको कुछ और डिस्प्ले करना है। तो हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट बॉक्स के पहले हमको चाहिए एक्सेप्ट नंबर, तो हम एक्सेप्ट नंबर लिखेंगे। फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम text1 का वैल्यू इनपुट ले रहे हैं। आने वाले वेरिएबल को फिर मैसेज में टर्न अप करके डिस्प्ले में डालेंगे। कैसे डालेंगे वो भी हम देखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स रिमेम्बर, अगर हम नेटबीन्स इक्लिप्स यूज करते हैं ना, तो हमको डायरेक्टली उसका आउटपुट विजुअलाइज हो जाता है। बट अगर हम डायरेक्टली जेडीके के फोल्डर में जाके ये चीजें वर्कआउट करते हैं, तो हमको एप्लेट वीवर लगता है। ठीक है, और जब एप्लेट वीवर पे हम काम करते हैं तो हमको HTML फाइल जनरेट करना पड़ता है। तो वो HTML फाइल के थ्रू ही हम ब्राउजर पे ये एप्लेट का आउटपुट देख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, एप्लेट वीवर का यूज करके HTML फाइल में लिखे हुए कोड को हम ब्राउजर पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, उस HTML फाइल में एप्लेट कोड नाम का जो टैग है, एप्लेट टैग है, उसके कोड प्रॉपर्टी में हम जो जावा फाइल नेम लिखेंगे ना, उसका डॉट क्लास एक्सटेंशन देंगे और फिर उसकी अकॉर्डिंगली साइज और विड्थ सेट करेंगे। आई शो यू इन डिटेल्स। ठीक है, तो अभी देखो, हमने पहला चीज क्या याद रखनी है, इंपोर्ट। बाय डिफॉल्ट अगर हम न्यू प्रोजेक्ट, कौन सा वाला टाइप, जावा वाला एंट वाला वर्जन। ठीक है, एंट वर्जन से हमने क्या लिया, जावा एप्लीकेशन। तो ये हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ, उसमें हमने क्या सिलेक्ट किया, जावा एप्लेट। ठीक है, जावा में क्या सिलेक्ट किया, एप्लेट। न्यू फाइल में क्या सिलेक्ट किया, एप्लेट। तो बाय डिफॉल्ट हमको क्या मिला, क्या मिलेगा वहां पे, import java डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, अगर हम नेटबीन्स या इक्लिप्स यूज करते हैं तो। बट अगर हम जेडीके के फोल्डर में रहेंगे और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करना चाहेंगे, तो हमको ये सारा मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो पहली लाइन क्या आनी चाहिए, import java डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट। जब हम एक्सटेंड से कीवर्ड यूज करते हैं, तो उसके पहले हम वो पैकेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने फाइल के अंदर, अपने डॉट जावा फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करके रखते हैं। तो हमको दो इंपोर्ट लगेंगे, एक इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट, दूसरा इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार। तो जितने भी ग्राफिकल है और कंपोनेंट्स, वो कहाँ से आएंगे, फ्रॉम दिस ऑप्शन। ठीक है, तो इंपोर्ट जावा डॉट AWT डॉट स्टार, ये काय के लिए है, जितना भी ग्राफिक्स हम यूज करेंगे उसके लिए है। और इंपोर्ट जावा डॉट एप्लेट काय के लिए, ये एप्लेट प्रोग्राम के लिए है। ओके, नाउ अब हमने क्या किया है, हमारा क्लास कैसे क्रिएट हुआ है, पब्लिक क्लास। अभी मैंने क्लास को नाम क्या दिया था, हेलो वर्ल्ड एप्लेट। तो बाय डिफॉल्ट मुझे उसके साथ एक्सटेंड्स एप्लेट ये कीवर्ड दिखाई देगा नेटबीन्स या इक्लिप्स में। बट अगर मैं जेडीके के फोल्डर के पैटर्न में वर्कआउट करूंगी, तो उस समय मुझे क्या करना पड़ेगा, खुद से एक्सटेंड्स एप्लेट ये कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये क्लास का नाम है, ये टेक्स्ट फील्ड क्या करेगा, एक छोटा टेक्स्ट बॉक्स जनरेट करके देगा। ठीक है, तो अभी देखो इनिट मेथड में क्या किया, यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर किया, इसलिए अंदर मैं बाकी जगह यूज कर पाऊंगी। अब आप सोचोगे कि 5 फिंगर प्रिंसिपल से मैडम यहीं पे वर्कआउट कर लेते, तो वो फिर इनिट मेथड के बाहर यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए पब्लिक वॉइड इनिट के अंदर हमने उसको एक्सपांड किया और उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। पहला क्या काम किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको एक डिफॉल्ट साइज दे दी, उसके बाद उसमें 0 सेट कर दिया और फिर उसको ऐड कर दिया। तो text1 इज इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट फील्ड
ब्रैकेट में उसका साइज दे दिया, text1 डॉट सेट टेक्स्ट के वजह से 0 सेट हो जाएगा, और इसको हमने जब ऐड कर दिया तो ये जाके किसको पेस्ट हो जाएगा, ऑन द एप्लेट। ओके, नाउ एक और मेथड लगेगी, मैंने कहा था पेंट मेथड। अब ये पेंट मेथड कैसे है देखो, पब्लिक वॉइड पेंट। अब ये पेंट मेथड है ना, उसके ब्रैकेट में कुछ और कंपोनेंट लगता है, जैसे अभी हम ड्राइंग करने वाले या टेक्स्ट डिस्प्ले करने वाले हैं, तो एप्लेट पे ना डायरेक्टली सिस्टम डॉट राइट आउट डॉट प्रिंटलन वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा टू डिस्प्ले द टेक्स्ट। अब हमको कुछ नया चाहिए, तो नया कहाँ से आएगा, ये ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। तो ये ग्राफिक्स क्लास के रिलेटेड जो भी एंट्रीज रिक्वायर्ड है वो कहाँ से आएगी, import java.awt.star से। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ एवरीवन लुक हियर, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग किया। तो ड्रॉ स्ट्रिंग मतलब क्या, एप्लेट के ऊपर अगर मुझे कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है तो वो मैं ड्रॉ स्ट्रिंग ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से कर सकती हूँ। बट वो कैसे लिखूंगी, ऑब्जेक्ट डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ड्रॉ का डी छोटा है, स्ट्रिंग का एस बड़ा है। ठीक है, उसमें मैसेज डाला, और यहाँ पे दो और वैल्यूज मैंने सेट की है, एक एक्स कोऑर्डिनेट की, दूसरी वाई कोऑर्डिनेट की। तो जब 2D प्लेन में हम काम करते हैं तो हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लगते हैं, क्योंकि उस एप्लेट पे कहाँ से वो डिस्प्ले शुरू होना है, वी हैव टू मेंशन द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से क्या किया था, सेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी से क्या किया था, वैल्यू असाइन की थी टेक्स्ट बॉक्स को। अब यूजर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने वाला है, तो उसको हमको रिट्रीव करना है। तो कैसे रिट्रीव करेंगे, S1 जो हमने स्ट्रिंग में डाला है इज इक्वल टू, अब किसका वैल्यू रिट्रीव करना है, text1 का। तो यहाँ पे इसलिए देखो मैंने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। गेट का जी छोटा, टेक्स्ट का टी बड़ा, तो गेट टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करना है कि यूजर से मुझे ये वैल्यू मिली, तो वो मैंने कैसे क्रिएट किया देखो, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू input any number, तो g डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड से हम लोग क्या करेंगे, जो क्रिएटेड मैसेज है, जैसे द नंबर इज, प्लस उसके साथ कॉन्केटिनेट किया है मैंने text1 डॉट गेट टेक्स्ट से जो वैल्यू मुझे मिली है वो। तो ये मेरा एक पूरा मैसेज बन गया। वो मैसेज मैंने अभी किसको दे दिया, जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग। तो ये देखो पहला हिस्सा मैसेज का आ गया, दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे दो अलग कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे दो अलग कोऑर्डिनेट्स है। तो मुझे वो जो इनपुट है, वो जो टेक्स्ट है, जो पहले मुझे 20,30 मतलब एक्स वाई के हिसाब से 20,30 पे वो था, नेक्स्ट एक्स वाई है 100,125, तो नेक्स्ट मैसेज मेरा वहां पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब मैं ये जो भी परफॉर्म करूंगी वो किसी एक्शन पे परफॉर्म होने वाला है। मतलब कैसे, जब मैं इसको रन करूंगी, इनपुट टाइप किया तो भी वो मुझे मैसेज में अपडेशंस नहीं दिखाएगा, जब तक कि मैं आइदर रिफ्रेश बटन या एंटर की प्रेस नहीं करती, मतलब कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करती। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक बुलियन एक्शन, जिसमें इवेंट और ऑब्जेक्ट दो जाते हैं उसको एज अ पैरामीटर, और रीपेंट मेथड को कॉल होता है, और फाइनली इट कम्स अप इनटू ट्रू, मतलब एक्शन परफॉर्म हुआ ये रिटर्न होता है, और फिर वो रीपेंट वर्कआउट होता है। ठीक है, नाउ विल सी द आउटपुट। ये HTML कोड लिखा जाएगा। इस HTML कोड के अंदर क्या लिखते हैं, HTML/HTML टैग के अंदर सपोज मैंने एक हेडर में टाइटल दे दिया, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एप्लेट, और उसके बॉडी में मैंने लिख दिया H1, दिस इज माय सेकेंड जावा एप्लेट ऑन द वेब। और एक एग्जाम्पल के तौर पे
जैसे अभी यहाँ पे नाम क्या है क्लास फाइल का, हेलो वर्ल्ड एप्लेट, तो यहाँ पे मेरे इसमें क्या आना चाहिए, हेलो वर्ल्ड एप्लेट डॉट क्लास। मैंने कहीं शॉर्ट नेम यूज किया होगा, उसको कॉपी किया, तो यहाँ पे एप्लेट के कोड में क्या आया, शॉर्ट नेम डॉट क्लास। ठीक है, उसकी विड्थ दी, हाइट दी, एप्लेट क्लास के एप्लेट के ऑब्जेक्ट को जो टैग है उसको क्लोज किया, बॉडी के टैग को क्लोज किया और HTML के टैग को क्लोज किया। ठीक है, तो जब मैं इसको रन करूंगी तो देखो इनपुट एनी नंबर ये मैसेज आया जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग की वजह से, फिर ये इनिशियली 0 दिखा रहा है और एक कर्सर यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जब मैं 34 टाइप करूंगी तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। वो जो नेक्स्ट मैसेज था वो द नंबर इज, वो S1 के वजह से ये देखो ये यहाँ पे ऐसा क्रिएट होगा। बट जब मैं 34 अपडेट करूंगी और एंटर करूंगी ना, तो यहाँ पे प्रॉपर मैसेज अपडेटेड दिखाई देगा। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट।